जगरू जी, अगर मेरी बात रोजित भाई आप सुन रहे हैं तो और अपने दिल और ईमान से बोलिए कि क्या मनी मिराज आपको इज्जत नहीं दी? क्या मनी मिराज आपको 500,000 रुपया दे? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मर्जी से। जब इंसान को थोड़ा लाइमलाइट मिल जाता है ना जी, और उसको कहीं से कुछ बढ़ावा मिलता है ना, तो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं देखा जा रहा है। रोजित मियाँ को सोचना चाहिए कि रविशंकर भाई का ये ब्लॉग चैनल है, तो भाई ब्लॉगर है और एक ब्लॉगर और रिपोर्टर का सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इनको खबरों के लिए दर दर जाना होता है। हम जैसे कलाकारों के पास आते हैं, कभी ऐसा भी होता होगा कि ये आए हम ना रहे जी, बिल्कुल बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी बहुत सारा होता है कि रात हो गया तो इधर उधर स्टे करना पड़ता है, तो भाई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह हम लोग को प्यार देते हैं, इनको भी प्यार दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। लव यू। चलिए, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के आए हुए हैं साहेबगंज में। और साहेबगंज में दोस्तों खास जगह पे आप लोग को दिखाने के लिए लाया हूं और खास लोगों से मिलवाने के लिए लाया हूं, जो आप इनका चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी कॉमेडी के एकदम बेताब बादशाह मनी मिराज वाइन्स करके एक टीम है दोस्तों, एक चैनल है हमारे यूट्यूब पे, करीब 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है उनका। तो उसी चैनल का ये मुखिया जी है। कैसे हैं सर? जी अच्छे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण मुझे देख और सुन रहे हैं, सबको नमस्कार, सलाम, अदब। तो हमारा चैनल का नाम है रविशंकर ब्लॉग्स। तो हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है दिल से। तो आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? जी बिल्कुल। आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ राजा है। आरिफ राजा, शायद आपका ब्लॉग भी है? हाँ, आरिफ राजा। आरिफ राजा ब्लॉग भी है, हाँ, उसी के बराबर आपका वीडियो आता रहता है। तो आप मनी मिराज की टीम में कब से काम कर रहे हैं सर? उनके साथ हम बैंड बराती पार्ट 2 से काम कर रहे हैं। हाँ, बैंड बराती पार्ट 2 से। तो अभी जो एक बहुत ज्यादा मतलब चर्चे में चल रहे हैं आपके झगड़ू महतो, तो क्या मतलब वजह हुआ कि वो आप लोगों की टीम से अलग हैं अभी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मर्जी से टीम से अलग है। अच्छा, और किसी तरीके का कोई वो बनी है? देखिए, जब इंसान को थोड़ा लाइमलाइट मिल जाता है ना जी, और उसको कहीं से कुछ बढ़ावा मिलता है ना, तो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी बोल सकता है, तो ऐसा ही तो कुछ वो बोल रहे हैं। हाँ, तो देखिए, बोलने से देखिए हकीकत जो होता है ना वो सामने नहीं होता, क्योंकि पब्लिक जो होती है ना जी, काफी इमोशनली जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो जज नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। उनके पास जो सामने परसों अभी जा रहा है वही देखा जा रहा है। रोजित मियाँ को सोचना चाहिए कि आज रोजित मियाँ चाहे हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, तो आज जो हम लोग को नेम फेम मिला है, कहीं पहचान मिली है, तो कहीं ना कहीं उसके जरिए मिराज भाई भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मिराज भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी का मान सम्मान करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं इससे पहले भी अगर मान सम्मान अगर नहीं मिलता तो हम जैसे कलाकार उनके साथ जुड़ कर नहीं रह पाते। हम बाद में आप जानते हैं कि हम पहले से हम आज बाद से बैंड बराती 2 से जुड़े, और मैं यहाँ पे इतना खुश रहता हूँ, इतना मान सम्मान मिलता है, एक बड़े भाई की तरह वो ट्रीट करते हैं। क्या बात है। तो सबसे बड़ी चीज इंसान को इज्जत ही होती है। हाँ, बस पैसा कुछ मायने नहीं रखता है, इंसान का इज्जत मायने रखता है। और मिराज भाई कभी किसी को तोड़े नहीं, हमेशा जुड़ने का कोशिश करते हैं। ये बात तो मुझे भी उनसे बात के अंदर लोग बहुत सारे लोग के माध्यम से मैंने सुना भी है कि मनी मिराज के अंदर घमंड है। मनी मिराज के अंदर हम तो नहीं देखे। मनी मिराज को मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। जिस तरह मैं आज से, जब वो स्टार नहीं थे, जिस तरह उस तरह बिहेवियर था, आज भी उसी तरह मेरे साथ या किसी भी पब्लिक के साथ उसी। आप कभी भी मनी मिराज को रास्ते में कहीं भी जहां मिले वहां आप मिल सकते हैं। बिल्कुल, जहां रुको उनसे बात कर सकते हो। मगर स्टारडम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी मिराज पे स्टारडम का घमंड हो गया। नहीं हो गया, नहीं, वो उनके मुंह से इस बात को सुने थे कि मनी मिराज उनको हटा दिए हैं। देखिए, वो हटाए नहीं है, वो खुद ऐसा है कि उनको, देखिए, जब आदमी को फेमस हो जाता है ना जी, और उसको वहां से अगर अलग हटना होता है ना, जैसे हम आपके साथ काम कर रहे हैं और हमको आपके साथ काम करना ना होना, तो आपके बारे में अगर हम हट के जाएंगे ना, तो हम अपना गलती तो बताएंगे क्यों हटे। हाँ, वहां से वो क्या करेंगे कि आपके बारे में गलत बताएंगे कि हाँ ये कर दिए, वो कर दिए। हाँ, अगर जगरू जी, अगर मेरी बात रोजित भाई आप सुन रहे हैं तो और अपने दिल और ईमान से बोलिए कि क्या मनी मिराज आपको इज्जत नहीं दी है? क्या मनी मिराज दीजिएगा झगड़ू? क्या मनी मिराज आपको 500,000 रुपया देते थे? अरे झगड़ू जी, देखिए, किसी के बहकावे में मत बोलिए। आप माननीय है, सम्माननीय है, हम लोग हमेशा आपका इज्जत किए हैं, और ये घर आपका था, ये चैनल आपका है, और ये जब चाहे आप आके चैनल पे काम कर सकते हैं। आप जो ये बोल रहे हैं कि मनी मिराज हमको काम से निकाल दिए, तो ये जनता के अंदर आप जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और आपका चैनल है, आज भी आपका स्वागत है, आज भी वही प्यार और सम्मान आपको मिलेगा
जिस तरह हम लोग कल सम्मान देते थे, आज भी वही प्यार मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में ना आए और वाह, अपने घर पे आए। बातें करके बहुत अच्छा लगा, और खास करके जो आप झगड़ू महतो जी के बारे में बोले तो दिल मतलब खुश हो गया। देखिए, तो एक बार आप परिवार सोचिए इस बात को, झगड़ू महतो जी, कि जो पुराना कहता है ना कि 9 दिन नया पुराना सब दिन, तो आप एक बार इस जगह पे आइए और इन टीम से, जो टीम से आप जुड़े हुए थे, उन टीम के साथ मिलकर आप काम कीजिए। आपको ऑडियंस भी बहुत प्यार करता है, आपको बहुत चाहता है इन लोगों के साथ। आपके चैनल के माध्यम से रोजित भाई से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा जी कि आप हमारे बड़े भाई तुल्य हैं। अगर आप तक मेरी बात जा रही है तो एक बार जरूर आप किसी के बहकावे में अगर आके ये सब अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो ना करें। और आप जो बोले कि मनी मेरा चैनल से निकाल दिया, आपको चैनल से नहीं निकाला गया है, आप खुद गए हुए हैं। आप आइए, काम कीजिए। अगर आपको चैनल से निकाला गया रहता तो हम आपको काम करने के लिए आज नहीं बोलते। सही बात। इसलिए अगर आप ये बोल रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हमको चैनल से मनी मेराज मार के निकाल दिया, हमको पैसा नहीं दिया, ये सब चीज देखिए छोटी चीजें है। जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए, किसी के चेहरावे मत पड़िए। आप एक अच्छे कलाकार है, आपका हम लोग सम्मान करते हैं। आइए, मनी मेराज चैनल आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। और मनी मेराज में कभी भी आपका स्वागत है। आप आइए, काम कीजिए। हाँ, मगर ये मत बोलिए कि मनी मेराज ने हमको चैनल से निकाल दिया। देखिए, अगर आप काम नहीं कीजिएगा, देखिए आप बोले कि चुनाव 2 में हमको नहीं रखा है, क्योंकि आप खुद नहीं काम किए थे, आप चले गए थे किसी और के चक्कर में। आप आइए, आज भी काम है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो मजबूरन उस जगह पे हम लोग तो किसी न किसी को लाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज आप जनता के अंदर मत फैलाइए, प्लीज, रिक्वेस्ट है। और आप समझते हैं, समझदार भी हैं, बहुत समझदार हैं, अभी किसी के चक्कर में पड़े हुए ऐसा नहीं कीजिए, किसी के दूसरे के बारे में नहीं कीजिए। और आपका टीम आपका स्वागत कर रहा है, आपको वेलकम कर रहा है। प्यार सम्मान के साथ पहले रहते थे, वैसे प्यार सम्मान के साथ अभी रहिए। लव यू रंजित भाई, आपका वेट रहेगा। आइए, तो अब हमारे चैनल के लिए कुछ कह दीजिए। हमारा चैनल है रविशंकर ब्लॉग। हाँ, तो रविशंकर भाई का ये ब्लॉग चैनल है। तो भाई ब्लॉगर है और एक ब्लॉगर और रिपोर्टर का सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इनको खबरों के लिए दर दर जाना होता है। हम जैसे कलाकारों के पास आते हैं, कभी ऐसा भी होता होगा कि ये आए, हम ना रहे। जी बिल्कुल। बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी बहुत सारा होता है कि रात हो गया तो इधर उधर स्टे करना पड़ता है। तो भाई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह हम लोग को प्यार देते हैं, इनको भी प्यार दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। लव यू। चलिए ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।